Hello, good morning everyone. I hope you all are good and be energetic. So today we start next topics of chapter 7, system of particles and rotational motion. Theorem of perpendicular axis. According to this theorem, the moment of inertia about any axis OZ perpendicular to the plane of lamina is equal to the sum of the moment of inertia of the lamina about any two mutual perpendicular axes OX and OY in the plane of lamina meeting at a point where the given axis OZ pass through the lamina. सपोज कीजिए हमारा ये एक प्लेन लेमिना है। इस प्लेन लेमिना में एक एक्सिस हमारा एक्स और वाई है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब यहां पर इस लेमिना के परपेंडिकुलर हमने तीसरा जो एक्सिस लिया वो जेड है, ये इस तरह। अब हमारा ये बोर्ड 2D है तो हम अभी जेड को यहां कंसीडर कर लेते हैं, ये ओरिजिन पॉइंट है। सपोज कीजिए कि हमारे इस लेमिना में कोई हमारा एक पॉइंट है, सपोज जिसका मास है mi। अब इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो बाई एक्सिस से, सपोज कीजिए कि वो डिस्टेंस है ri, और एक्स एक्सिस से उस डिस्टेंस को, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो xi और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो yi। ऐसा हमने कंसीडर कर लिया। तो यहां पर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कहना चाह रही है कि अगर हम किसी लेमिना के परपेंडिकुलर जो हमारा ये OZ एक्सिस है जो हमने यहां पर कंसीडर कर रखा है, उस OZ एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द सम ऑफ म्यूचुअल एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी IX प्लस IY, और इन ये दोनों एक्सिस किसी पॉइंट पर मीट हो रहे हैं और उसी पॉइंट से हमारा लेमिना के परपेंडिकुलर एक्सिस OZ पास हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम IZ इज इक्वल टू द IX प्लस IY। यहां पर जो हमारा IZ है वो लेमिना के परपेंडिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया IZ है, जबकि एक्स और वाई एक्सिस लेमिना के सरफेस पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सो IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। अब हमें ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस प्रूफ करनी है। तो जैसा हमने यहां पर कहा कि सपोज द लेमिना कंसिस्ट्स ऑफ n पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 mn at the perpendicular distances r1 r2 rn respectively। यानी हमने ये लेमिना एक कंसीडर किया। सपोज इसका जो टोटल मास है वो कैपिटल M है और ये लेमिना n पार्टिकल से मिलकर बना है जिसकी जो मासेस हैं वो m1 m2 सो ऑन mn है, और जो OZ लेमिना के परपेंडिकुलर एक्सिस है उससे इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस r1 r2 सो ऑन rn है। आगे यहां पर कह रहे हैं सपोज द करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस of these particles from the axis OYR, यानी OY एक्सिस से जो डिस्टेंसेस होगी वो x1 x2 और सो ऑन xn, जबकि O जो हमारा OX है वहां से डिस्टेंसेस होगी वो y1 y2 और सो ऑन yn होगी। तो अब हम एक्स वाई और जेड के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जेड एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई एक्स,
इज इक्वल टू फर्स्ट पार्टिकल m1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस y1 यानी x एक्सिस से डिस्टेंस y के फॉर्म में होगी प्लस m2 y2 स्क्वायर प्लस सो ऑन, हमने यहां पर ले लिया mn और yn स्क्वायर। ix इज इक्वल टू समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो समेशन mi yi स्क्वायर, हियर I is equal to 1 to n, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली अगर हम y एक्सिस के रेस्पेक्ट में तो iy इज इक्वल टू m1, अब y एक्सिस से जो डिस्टेंसेस होगी वो x1 स्क्वायर प्लस m2 x2 स्क्वायर प्लस सो ऑन mn xn स्क्वायर। सो iy इज इक्वल टू समेशन mi xi स्क्वायर, I is equal to 1 to n, एंड अब z एक्सिस के रेस्पेक्ट में iz इज इक्वल टू m1, अब वो डिस्टेंसेस z एक्सिस से r1 r2 के फॉर्म में है प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन mn rn स्क्वायर। सो iz इज इक्वल टू समेशन mi ri स्क्वायर, I इज इक्वल टू 1 to n, इक्वेशन थर्ड और इधर इक्वेशन सेकेंड। एडेड इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ix प्लस iy इज इक्वल टू समेशन mi yi स्क्वायर प्लस समेशन mi xi स्क्वायर, I इज इक्वल टू 1 to n। अब हम यहां पर क्या करते हैं कि हमें जो है इन दोनों में से समेशन mi कॉमन लेते हैं, तो जब हम यहां पर ix प्लस iy इज इक्वल टू समेशन mi कॉमन, I इज इक्वल टू 1 to n yi स्क्वायर प्लस xi स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम फिगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ri स्क्वायर इज इक्वल टू xi स्क्वायर प्लस xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर। सो ix प्लस iy इज इक्वल टू समेशन mi yi स्क्वायर प्लस xi स्क्वायर इज इक्वल टू ri स्क्वायर, हियर I इज इक्वल टू 1 to n। फ्रॉम इक्वेशंस थर्ड, तो ix प्लस iy इज इक्वल टू इक्वेशन थर्ड से समेशन mi ri स्क्वायर इज इक्वल टू iz, so this equation is proved, hence proved। Next topic, theorem of parallel axis। According to this theorem, the moment of inertia of a rigid body about any axis AB is equal to the moment of inertia of the body about another axis KL passing through center of mass C of the body in a directing parallel to AB plus the product of total mass capital M of the body and square of the perpendicular distance between the two parallel axes। सपोज कीजिए यहां पर ये एक रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी का ये सेंटर ऑफ मास है और कोई एक एक्सिस हमने ले ली AB जो रोटेशनल एक्सिस है। इस AB के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी जो वैल्यू होगी IAB इज इक्वल टू द IKL। यहां पर KL जो है
वो एक AB के पैरेलल एक्सिस है और वो एक्सिस इस रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होता है, प्लस md स्क्वायर, m टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी एंड स्मॉल d डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। स्मॉल d दोनों पैरेलल एक्सिस के मिडिल की डिस्टेंस है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट AB एक्सिस IAB is equal to the sum of moment of inertia of KL axis. Here KL axis passing through the center of mass of the body, and this KL axis is parallel to the AB axis, and product of total mass of the body and distance, perpendicular distance between two parallel axis के square. So IAB is equals to IKL plus MD square. अब ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, हमें इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम को प्रूफ करना है। प्रूफ, सपोज द रिजिड बॉडी इज मेड अप ऑफ n particles of masses m1, m2, mn at perpendicular distances r1, r2, Rn respectively from the axis KL passing through the center of mass of the body. Suppose कीजिए ये जो रिजिड बॉडी है वो मैनी पार्टिकल से मिलकर बनी है, n पार्टिकल से, और उन पार्टिकल्स के मासेस रेस्पेक्टिवली m1, m2 so on mn है, और उन पार्टिकल्स की KL जो हमारी एक्सिस है, जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी से पासिंग हो रही है, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस r1, r2 एंड सो ऑन rn है। सपोज कीजिए हमने यहां पर कोई एक जो है मास कंसीडर कर लिया और उसकी जो मैग्नीट्यूड है, सपोज वो मैग्नीट्यूड mi है, और परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है फ्रॉम द KL एक्सिस इज ri. If ri is the perpendicular of the a particle of masses mi from KL axis, यानी mi इस पार्टिकल का मासेस और परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम KL एक्सिस इज ri, then moment of inertia about the KL axis IKL is equals to summation mi perpendicular distance ri square. Here I is equals to 1 to n from equation first. अब हम इसी mi मासेस के पार्टिकल्स की अगर हम AB एक्सिस से डिस्टेंस देखें तो d डिस्टेंस इसमें ऐड हो जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी ri प्लस d. तो इफ फ्रॉम फिगर ri plus d is the perpendicular distances, is the perpendicular distance of a particle of mass mi from the AB axis, from the AB axis. Then अब जैसा हमने यहां पर देखा कि mi जो पार्टिकल्स था उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस KL से ri थी, जबकि AB एक्सिस से डिस्टेंस ri प्लस d होगी. देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द AB एक्सिस, तो IAB इज इक्वल टू समेशन mi डिस्टेंस ri प्लस d होल स्क्वायर. हियर I is equal to 1 to n.
So IAB is equals to summation MI. Here I is equals to 1 to n होल स्क्वायर खोला तो RI स्क्वायर प्लस 2 प्लस D स्क्वायर प्लस 2RI और D. So IAB is equals to summation MI का मल्टीपल RI स्क्वायर. Here I is equals to 1 to n plus D square summation MI. I is equals to 1 to n plus, अब यहां पर 2MIRID तो 2D summation MIRI. I is equals to 1 to n. Here summation MIRI equals to 0. I is equals to 1 to n. And summation MI is equals to 1 to n is equals to capital M. So IAB is equals to summation MIRI square plus MD square. I is equals to 1 to n. अब हम यहां पर देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी जो हमारा यहां इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट समेशन MIRI स्क्वायर I इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू IKL. तो हमने यहां पर लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. तो IAB इज इक्वल टू, इसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे IKL plus MD square. This is the theorem of parallel axis, hence proved.